सबक नंबर 4 पीने का पानी। इसके हम सवाल जवाब देखेंगे। बे नीचे दिए हुए सवालों के जवाब लिखिए। नंबर 1, लीमू का शरबत किन किन चीज़ों का आमीज़ा है? जवाब, लीमू का शरबत नमक, शक्कर, पानी और लीमू का आमीज़ा है। नंबर 2, पानी साफ और शफाफ नज़र आने के बावजूद ज़रूरी नहीं कि वो पीने के काबिल ही हो, इसकी क्या वजह है? जवाब, पानी साफ और शफाफ नज़र आने के बावजूद ज़रूरी नहीं कि वो पीने के काबिल ही हो, क्योंकि साफ व शफाफ पानी में भी खुर्दबीनी जानदार मौजूद हो सकते हैं जो हमें आँखों से दिखाई नहीं देते। इसलिए ज़रूरी है कि पानी को गर्म करके जोश देकर खुर्दबीनी जानदार का खात्मा करें और फिर उसे इस्तेमाल करें। सवाल नंबर 3, शरबत बनाते वक्त शक्कर जल्द हल हो जाए, इसके लिए हम क्या करते हैं? शरबत बनाते वक्त शक्कर जल्द हल हो जाए, इसके लिए हम क्या करते हैं? शक्कर को जल्द पानी में हल करने के लिए उसे चमचे से हिलाते हैं तो शक्कर जल्दी हल हो जाती है। सवाल नंबर 4, तेल पानी पर तैरता है या डूब जाता है? तो इसका तजुर्बा करके देखेंगे हम। तो क्या होगा, तेल पानी पर डाला जाए तो वो तैरता है क्योंकि तेल पानी से हल्का होता है। जी, जदवल मुकम्मल कीजिए। सबक में दिए हुए डूबने और तैरने का तजुर्बा करने पर आपने जो मुशाहिदा किया वो झैल की जदवल में लिखिए। अब इसमें हमने कुछ मुशाहिदे किए थे, पानी में चीज़ें डाल कर देखे थे और डूबने वाली चीज़ें अलग लिखना है और तैरने वाली चीज़ें अलग। सबक में दी हुई चीज़ों के नाम लिखना है और नीचे खुद से तजुर्बा करके दूसरी चीज़ों के नाम हमको खुद लिखना है। तो सबक में दी हुई अशिया कौन कौन सी है देखेंगे। डूबने वाली चीज़ें कौन कौन सी है? डूबने वाली शय रबर, प्रकार, चमचा, कील, सिक्के, स्क्रू, कंकर, मिट्टी। तैरने वाली अशिया कौन कौन सी है? स्केल, पेंसिल, पत्ती, छिलके। और दूसरी अशिया की जगह पर आप लिखेंगे, दूसरी अशिया का मुशाहिदा करेंगे, तजुर्बा करेंगे पानी में डालकर और वो तैरती है या डूबती है और उसे देखेंगे और फिर उसके कॉलम में लिखेंगे। सवाल नंबर 2, सबक में दी हुई अशिया के पानी में हल होने का तजुर्बा मुख्तलिफ अशिया लेकर कीजिए। जदवल बनाइए, हल होने वाली अशिया की मालूमात लिखिए। अब देखो, हल होने वाली और हल ना होने वाली अशिया। हल होने वाली पहले तो सबक में कौन कौन सी अशिया दी हुई है? नमक, शक्कर, धोने का सोडा, फिटकरी का सफ़ूफ, ये सब पानी में हल हो जाती हैं। ये सब पानी में डालकर हिलाने पर वो गायब हो जाती है, यानी उसमें हल हो जाती हैं। और हल ना होने वाली अशिया रेत, गेहूं का आटा, लकड़ी का भूसा, तेल, हल्दी वगैरह, ये सब जितने भी हैं ये पानी में हल नहीं होते, यानी पानी में डालने के बाद ये जैसे के वैसे ही रहते हैं, हिलाने पर भी वो गायब नहीं होते, यानी वो पानी में हल नहीं होती। फिर दूसरी अशिया आप उसका मुशाहिदा करेंगे, दूसरी अशिया पानी में डालकर देखेंगे और कौन सी हल होती है और कौन सी हल नहीं होती ये देखना है और दोनों कॉलम में लिखना है। दाल खाली जगह पुर कीजिए। नंबर 1, शक्कर, नमक जैसी अशिया पानी में डालकर हिलाने पर वो गायब हो जाती है क्योंकि ये हल पजीर है। शक्कर और नमक को जब पानी में डालकर हिलाया जाता है तो वो क्या हो जाती है? गायब हो जाती है, यानी हल हो जाती है। नंबर 2, पानी में किसी शय के हल हो जाने पर बनने वाला आमीज़ा महलूल कहलाता है।
नंबर 3, जल संजीवनी खाली जगह के महलूल की एक मिसाल है। क्या आएगा? फ़ायदेमंद मिसाल है। जल संजीवनी फ़ायदेमंद महलूल की एक मिसाल है। नंबर 4, तमाम खुर्दबीनी जानदार मुफीद नहीं होते। कुछ खुर्दबीनी जानदार हमारे जिस्म में दाखिल होने पर हम बीमार हो सकते हैं। नंबर 5, पानी पर तैरने वाली अशिया पानी से हल्की होती है, इसलिए वो ऊपर तैरती हैं, जबकि डूबने वाली अशिया पानी से भारी होती है, इसलिए वो पानी की सतह पर बैठ जाती हैं, डूब जाती हैं। नंबर 6, गदला पानी साफ़ करने के लिए इस पर खाली जगह घुमाते हैं। गदला पानी साफ़ करने के लिए इस पर फिटकरी घुमाते हैं। नीचे दिए हुए जुमले सही हैं या गलत लिखिए। नंबर 1, फिटकरी का सफ़ूफ़ पानी में हल नहीं होता। गलत। फिटकरी का सफ़ूफ़ पानी में हल हो जाता है। हल पज़ीर है ये। हमने इसका तजुर्बा भी करके देखे है, ये हल पज़ीर है। नंबर 2, पानी में खुर्दबीनी जानदार ज़िंदा नहीं रह सकते। गलत। पानी में खुर्दबीनी जानदार ज़िंदा रह सकते हैं। पानी में खुर्दबीनी जानदार हो सकते हैं, लेकिन हमें आँखों से दिखाई नहीं देते। उसका ख़ात्मा करने के लिए पानी को क्या करना पड़ता है? जोश देना पड़ता है या गर्म करना पड़ता है, फिर उसे इस्तेमाल में लेना चाहिए। उसके बाद नंबर 3, गदला पानी साकिन रखने पर मिट्टी तह में जमा हो जाती है। सही। गंदा पानी को जब हम साकिन रखेंगे, बिना हिलाए थोड़ी देर रखेंगे, तो वो क्या हो जाती है? तह में जमा हो जाती है। उसकी मिट्टी पूरी नीचे बैठ जाती है, क्योंकि मिट्टी पानी से हल्की होती है, भारी होती है, इसलिए वो उसकी तह में जमा हो जाती है। सही। रबर पानी पर तैरता है। गलत। रबर पानी पर नहीं तैरता, वो डूब जाता है, इसलिए इसमें गलत आएगा। नंबर 5, चाय छानकर उसमें से पत्ती अलग कर सकते हैं। सही।